नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। मैं हूँ जितेंद्र राज रंभोई, अध्यापक, रैयत शिक्षण संस्था सातारा, शाखा डवली। तो आज हम देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान ज्योति। आज हम देखेंगे इस ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज हम देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया के लिए वाक्य में कर्म हो अथवा उसके होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव से वाक्य बनाए जाते हैं। इस तरह हिंदी में वाक्य कैसे बनते हैं, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया से वाक्य बनाए जाते हैं। चलो हम एक उदाहरण के माध्यम से सकर्मक क्रिया को पहचान लेते हैं। प्राजक्ता ने पानी पिया। इस वाक्य में, इस उदाहरण में कर्ता कौन है? तो प्राजक्ता। तो उसने क्रिया कौन सी की है? पीने की। यानी कि उसका कर्म क्या है? पानी पीना। इस तरह सकर्मक क्रिया पहचान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पार्थ इंग्लिश किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो पार्थ है। और वह कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। और उसका कर्म क्या है? इंग्लिश किताब को पढ़ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। सोहम ने बाजा बजाया। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो सोहम है। तो उसने क्रिया कौन सी की है? बजाने की। और उसका कर्म कौन सा है? बाजा बजाना। इस तरह हम पहचान सकते हैं। अब हम अकर्मक क्रिया की जानकारी लेंगे। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए। जिस क्रिया के लिए वाक्य में कर्म न हो अथवा उसके होने की संभावना न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हो गई परिभाषा अकर्मक क्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपूर्वा सुन रही है। इस क्रिया में कर्ता कौन है? अपूर्वा। और क्रिया क्या कर रही है? सुन रही है। इस वाक्य में कर्म नहीं दिखाई देता। जैसे कि अपूर्वा क्या सुनती है इसका पता नहीं होता। यानी कि उसका कर्म कौन सा है ये समझ में नहीं आता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। चलो और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिवतेज जा रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? शिवतेज है। और वह कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। लेकिन वह कहाँ जा रहा है, उसका कर्म कौन सा है, यह यहाँ पर नहीं दिखाई देता, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। और एक उदाहरण देखते हैं। परी कूद रही है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? परी है। और वह कौन सी क्रिया कर रही है? कूदने की क्रिया कर रही है। लेकिन कहाँ से कूदती है, उसका कर्म कौन सा है, ये पता नहीं होता, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। और एक उदाहरण देखते हैं। गाय खा रही है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? गाय है। वह क्या क्रिया कर रही है? खाने की क्रिया कर रही है। लेकिन वह
क्या खाती है, उसका कर्म कौन सा है, ये हमें पता नहीं होता, इसलिए अकर्मक क्रिया है। अंतिम उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं अकर्मक क्रिया को। राम खेल रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो यहाँ पर कर्ता राम है। राम ये कर्ता है और वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। यानी कि क्रिया कौन सी है? खेलने की क्रिया है। लेकिन कर्म कौन सा है ये पता नहीं होता। क्या खेल रहा है ये पता नहीं होता, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसी तरह आज हमने अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया इसके बारे में जानकारी ली। मुझे लगता है आज हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में अधिक जानकारी हुई होगी। यहाँ पर हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को देखा। इसी तरह से हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने में मदद होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।